हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार, मैं क्षितिज कनिक, आपका अपना के सर। तो आज कम से कम समय में जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स वाला यूनिट है, जो कि एनटीए ने अभी अभी एक सेपरेट डिवीजन बना के ऐड किया है। बेसिकली कुछ नया नहीं है, वही सारे एक्सपेरिमेंट्स है जो आप अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते थे, लेकिन क्योंकि वो एक सेपरेट लिस्ट बना दी उसने, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपके सामने पहला एक्सपेरिमेंट आ रहा है वर्नियर कैलिपर का। आपको मालूम है वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी, जिससे कि आप बहुत छोटे छोटे मेजरमेंट्स कर सकते हो, जो कि आप नॉर्मली अपनी 5 रुपए वाली नटराज स्केल से नहीं कर पाते हो। क्योंकि नटराज स्केल कितना मेजर करती है? वो 1 मिलीमीटर तक का मेजर करती है, ये उससे कम मेजर कर लेगा। इसकी एक्यूरेसी होती है 0.01 सेंटीमीटर या तो 0.1 mm। रीडिंग कैसे ली जाती है? रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वो डिवीजन, जो कि वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल से सबसे पहले मैच कर रहा है, इनटू द वर्नियर कांस्टेंट। ओके, सो द फॉर्मूला लुक्स कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इनटू वर्नियर कांस्टेंट। कैपिटल स्केल क्या है? मेन स्केल की रीडिंग जो कि कोइंसाइड कर रही है। स्मॉल एन क्या है? वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो कि सबसे पहले मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। और वीसी है वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी, वीएसडी वीरेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। और 99% वर्नियर कैलिपर्स में एन वर्नियर स्केल डिवीजन एन माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड करते हैं। ओके, तो ये पूरी बातें आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप पे ये पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, तो स्क्रीनशॉट्स लेने की लिखने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठ के सुनो। एक और बात कि मान लो अगर आप किसी रेस में जो रेफरेंस लाइन है उससे आगे या पीछे खड़े हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये 0,0 का लेवल है और आप यहाँ पे खड़े, आप भागे, तो जो लेंथ आप मेजर कर रहे हो वो एक्चुअल है? जी नहीं, वहां पे एरर है। और यही एरर आता है जीरो एरर के फॉर्म में। एक्चुअल रीडिंग इक्वल टू टोटल रीडिंग माइनस द जीरो एरर। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, नेगेटिव जीरो एरर है तो ऐड कर दीजिए। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। चलिए, आई रिपीट अगेन, पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब देखिए, संडे को 28 तारीख को एक बहुत प्यारा टेस्ट होने वाला है। प्यारा क्यों है? क्योंकि ये नीट के जस्ट पहले वाले वीक का टेस्ट है और आपको इसको देना है, किसी भी कीमत पे इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे डाउट सॉल्विंग और काउंसलिंग वगैरह जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इफ यू वांट दिस, तो दिस इज द कोड, जाके कोड डालिए और आप डायरेक्ट हो जाएंगे डायरेक्टली व्हाट्सएप और टेलीग्राम वाले चैनल पे। चलिए, सो लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। स्क्रू गॉज की बात कर रहे हैं। स्क्रू गॉज और भी ज्यादा छोटे मेजरमेंट्स करने में काम आता है, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001 सेंटीमीटर। ओके, याद रखना है सारे लीस्ट काउंट। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है माइक्रोमीटर। अब देखो, सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है पिच का, तो मैं पिच आपको दिखाता हूं कि क्या होती है। जैसे मान लो ये बॉटल पड़ी है, अब इस ढक्कन को अगर आप घुमाना शुरू करोगे तो इसको घुमाते घुमाते जब आप 360 डिग्री घुमा दोगे तो ये कुछ ऊपर उठ गया है ना, इसने लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यही होती है पिच, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 360 डिग्री रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फुल स्केल रोटेशंस। ओके, अगली बात, लीस्ट काउंट इंपॉर्टेंट है। पिच डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। दोनों फॉर्मूले बहुत काम के हैं। रीडिंग बिल्कुल जैसे आपने वर्नियर स्केल के लिए वैसे ही लोगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की वो रीडिंग जो कि कोइंसाइड कर रही है, इनटू 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 लीस्ट काउंट। ठीक है, so this is the formula for the total reading, capital N plus small n into least count। कैपिटल N क्या है? मेन स्केल की रीडिंग। स्मॉल n क्या है? स्मॉल n इज द रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल जो सबसे पहले कोइंसाइड कर रही है, और लीस्ट काउंट। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। दो एक्सपेरिमेंट हमने देखे, तीसरा एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान सा है। टू डिटरमाइन द डिसिपेशन एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो? ए स्क्वायर वर्सेस टाइम। ग्राफ प्लॉट कर रहे हो एम्पलीट्यूड स्क्वायर और टाइम के बीच में। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज है? कॉन्सेप्ट वही है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आपको पता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी F इक्वल टू के एक्स, है ना। और जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो सकती है वो कितनी हो सकती है? हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड के बराबर, तो दिस इज हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, नथिंग न्यू, लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड, चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे। टू डिटरमाइन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूजिंग अ मीटर स्केल। देखो, मास आप मेजर करते हो तराजू से, लेकिन यहां पे ये बोल रहा है कि मोमेंट यानी टॉर्क के मेथड से निकालो। तो जैसे मान लो कि ये एक मास है ना, ये दूसरा मास है, एक बड़ा है एक छोटा है, और ये एक स्टिक से आपने ज्वाइन कर दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो बैलेंसिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा जहां पे ये बैलेंस हो, है ना। मतलब मैंने दो मास यहाँ पे लगा दिए, बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट करूंगा। फंडा क्या है? फंडा है टॉर्क का।
छोटा वाला मास इधर घुमा रहा है, बड़ा वाला मास इधर घुमा रहा है, दोनों के टॉर्क अगर बैलेंस हैं तो इधर घुमा रहा है और जो इधर घुमा रहा है, यानी m1g इंटू सेपरेशन x1, m2g इंटू सेपरेशन x2, अगर ये बैलेंस है तो इक्वेट करो, एक नोन मास एक अननोन मास मिल जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है। साइड में हट रहा हूं, देख लो इसको, वही किया है हम लोगों ने, टॉर्क बैलेंस किया है, m1g इंटू सेपरेशन इक्वल टू m2g इंटू सेपरेशन। अगली बात है टू डिटरमाइन द यंग्स मॉड्यूलस। देखो इसमें कुछ भी नया नहीं है, यंग्स मॉड्यूलस सेम बात, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, यानी कि यूनिटलेस डायमेंशनलेस। तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने है, ये फॉर्मूला आपके सामने है, बातें बढ़ा रहा हूं आगे। अगली चीज है टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज H इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो जी, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो जी। सारे सिंबल्स वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपको पता है, सरफेस टेंशन, रेडियस, डेंसिटी, जी आपको पता है क्या है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है। चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड बाय मेजरिंग द टर्मिनल वेलोसिटी। देखो इसी बहाने आपके सारे फॉर्मूले रिकॉल हो रहे हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये हर जगह पे घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। लास्ट ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका सवाल पूछा गया था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, याद है। तो दिस इज 2/9 r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी डिवाइडेड बाई ईटा। सारे सिंबल्स वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूजुअल चीजें, जैसे कि r रेडियस है, डेंसिटी, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। अगर आप बाकी सारे पैरामीटर कॉन्सेप्ट कांस्टेंट कर दो सो v वुड बी प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी v1 by v2 इक्वल टू r1 by r2 का होल स्क्वायर आप लिख दो। चलिए, टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर यूजिंग द रेजोनेंस ट्यूब। अब वैसे तो इस पे कंफ्यूजन है कि ये डिलीटेड है ना, और 99% ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए मैं लेके आ गया हूं, क्योंकि आप लोगों को ऑर्गन पाइप देके रखा है और उसी का एक तरह का आउटकम है ये। अब सुनो जरा, रेजोनेंस ट्यूब में आपको सिर्फ दो बातें याद रखना अगर ये एक्सपेरिमेंट पूछा गया। V इक्वल टू एफ लैम्डा हमको पता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, आप एक्सपेरिमेंट करोगे दो बार, पहले फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन के लिए, फिर सेकंड रेजोनेंस कंडीशन के लिए। मान लो कि फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ जो है वो L1 है और सेकंड रेजोनेंस लेंथ जो है वो L2 है। लेंथ ऑफ द रेजोनेंस ट्यूब फॉर द सेकंड रेजोनेंस, लेंथ ऑफ द रेजोनेंस ट्यूब फॉर द फर्स्ट रेजोनेंस। लैम्डा जो होगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। आई रिपीट, लैम्डा जो होगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। और इसके बाद आप क्या करोगे, v इक्वल टू एफ लैम्डा, खेल खत्म, खेल खत्म, बस इतनी ही बात है, ठीक है। चलिए अगली बात, टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गिवन सॉलिड एंड लिक्विड बाय द मेथड ऑफ मिक्सचर्स। अब यहां पे भी एक बढ़िया रिकैप हो जाएगा आपका पूरा कैलोरीमेट्री का। आपको पता है कि दो बॉडीज को अगर आप कांटेक्ट में लाते हो तो एक बॉडी हीट लेगी, दूसरी बॉडी हीट देगी। ये हीट दे रही है, ये हीट ले रही है, मान लो T1 T2 से बड़ा है, ठीक है। तो फाइनली ये लोग टी टेम्परेचर पे जाके बैलेंस हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कितनी हीट लूज हुई, M1 C1 डेल्टा टी, कितनी हीट गेन हुई, M2 C2 डेल्टा टी। इस पे ध्यान देना, T1 माइनस टी और ये T माइनस टी। मान लो कि एक 100 पे है, दूसरा 40 पे है, कॉमन टेम्परेचर 60 पे ये लोग दोनों आ गए, तो एक का टेम्परेचर कम हुआ, एक का बढ़ा, तो ये T1 माइनस टी और ये T माइनस टी, ठीक है। यहां तक बात अच्छी है, लेकिन जब आप दो से अधिक 3 4 5 बॉडीज को कनेक्ट कर दो, है ना, 3 4 लिक्विड्स को डाल दो और उसका टेम्परेचर निकालना चाहो, तो यहां पे आप फंस जाओगे, क्योंकि आप ये नहीं निकाल पाओगे कि हीट कहां से कहां पे जा रही है। तब आपको क्या करना है, छोटी सी चीज करनी है, इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो ये नेगेटिव बनेगा और इसको आप T माइनस T2 लिख सकते हो। अब आप 3 बॉडी लो, 4 लो, 10 लो, एक्सप्रेशन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, M1 C1 T1 माइनस टी, M2 C2 T2 माइनस टी, M3 C3 TT माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए चर्चा बढ़ा रहे आगे, बढ़िया रिकैप हो रहा है। अब यहाँ पे मैं हाथ से लिखवा के लाया हूँ, मतलब कि फोटो खींच के लाया हूँ, टाइप नहीं हो पाए, है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं बता दूंगा, पढ़ पढ़ के बता दूंगा कि क्या ये बोल रहा है टू डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि एक नोन रेजिस्टेंस, एक अननोन रेजिस्टेंस, जॉकी को जहां पे टच करोगे उतनी लेंथ आपने कंपेयर कर ली नल डिफ्लेक्शन के लिए, तो ये L, ये 100 माइनस L, L होता R होता है रो L बाई A, तो जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और बैलेंसिंग लेंथ की कंडीशन लिख दी नोन, मतलब R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R, ठीक है। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। अगली चीज आ रही है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग ओम्स लॉ। पी और आई का ग्राफ प्लॉट करो और जो स्लोप होगा वही उसका रेजिस्टेंस होगा। स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो अगर आपने V वर्सेस I का ग्राफ बनाया है तो स्लोप इज डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा I, ठीक है। चलिए अगली चीज है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस एंड
फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। गैल्वेनोमीटर तुमने बनाया, आई करंट IG आई माइनस IG, ठीक है। आप चर्चा कर रहे हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड की। फिगर ऑफ मेरिट इज द वैल्यू ऑफ करंट generate a unit deflection in galvanometer which is very useful for construction of galvanometer. It is denoted by K। दो फॉर्मूले आपको सीधे याद रखने हैं, G यानी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर R into S upon R minus S और फिगर ऑफ मेरिट E upon R plus G ब्रैकेट में L upon 1 by थीटा। तो ये थीटा क्या है? थीटा इज द डिफ्लेक्शन। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड विद रेजिस्टेंस R। अगली चीज है टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड लेंस, और अगली चीज है टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द डिविएशन, ठीक है, ऑफ मिनिमम डिविएशन की कंडीशन। तो दोनों बातें बता रहा हूं, दोनों बातें बता रहा हूं। देखो सीधी सी बात है कि अगर मान लो ये एक लेंस है ना, और ये पैरेलल रेज आ रही है किसी सोर्स से पैरेलल रेज आ रही है, उसकी आपने डिस्टेंस मेजर कर ली, ये किसी पॉइंट पे जाके मिल रहा है, तो सामने आपने स्क्रीन ले ली। अब यार देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? बेसिकली ये डिस्टेंस ही तो फोकल लेंथ है, हाँ या ना? और जो सोर्स है उसकी डिस्टेंस आपने कुछ L ले ली, तो आपकी फोकल लेंथ कितनी बन गई? आपकी फोकल लेंथ कितनी बन गई? L माइनस एस। एस क्या है? पोजीशन ऑफ स्क्रीन, और L क्या है? पोजीशन ऑफ द मिरर और द लेंस, ठीक है। टोटल माइनस स्क्रीन की पोजीशन आपने माइनस कर दी, आपको फोकल लेंथ मिल गई। अब अगली चीज ये क्या बोल रहा है? टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डिविएशन वर्सेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है आपको? आपको ये मालूम है कि अगर आप एक प्रिज्म के लिए बात करो तो डेल्टा होता है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 यानी I प्लस E माइनस ए, और डेल्टा मिन की कंडीशन क्या होती है? डेल्टा मिन की कंडीशन होती है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 2 और I इक्वल टू E, है ना? यही होती है डेल्टा मिन की कंडीशन। हाँ जी यही होती है, यही होती है, हाँ जी यही होती है। तो इससे फॉर्मूला क्या निकलता है? म्यू का एक्सप्रेशन आपके सामने आता है साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिन डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ A बाई 2, ठीक है। चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अगली चीज आपके सामने टू डिटरमाइन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का फंडा है, आपको पता है शिफ्ट कितनी होती है? शिफ्ट होती है T ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉरवर्ड बायस में आपको याद होना चाहिए कि करंट होता है मिली एम्पियर में, और रिवर्स बायस में करंट होता है माइक्रो एम्पियर में। किसमें? माइक्रो एम्पियर में। और एक पर्टिकुलर वोल्टेज, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज फॉर द रिवर्स पे वो जाके ब्रेक डाउन कर जाता है, जो कहलाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के रेजिस्टेंस है आपके सामने, एक स्टैटिक रेजिस्टेंस और एक डायनामिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस है V डिवाइडेड बाय I यानी कि अप्लाइड वोल्टेज अपॉन अप्लाइड करंट, और ये है डेल्टा V बाय डेल्टा I। डेल्टा V क्या है? चेंज इन द अप्लाइड वोल्टेज अपॉन चेंज इन द अप्लाइड करंट। दिस इज डायनामिक रेजिस्टेंस, ओके। चलिए जल्दी से तेज रफ्तार में अगले दो एक्सपेरिमेंट, आखिरी दो एक्सपेरिमेंट टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द जेनर डायोड एंड फाइंडिंग द रिवर्स ब्रेकडाउन, ठीक है, अच्छी बात है। Zener diode is a semiconductor, okay, in which the N and P type sections are heavily doped. Important बात है, they have more percentage of impurity। बहुत बढ़िया। Zener diode are used as voltage regulator, ये बात भी हमको मालूम है, ये पूछने वाली बात है, रिकैप हो रहा है आपका। Breakdown voltage can be determined by plotting the graph of the characteristic Zener diode curve। बहुत बढ़िया। I max को आप लिख देंगे P नॉट बाय V नॉट। P नॉट क्या है? मैक्सिमम पावर, और V नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड। आखिरी चीज आपके सामने टू आइडेंटिफाई एलईडी, रजिस्टर एंड कैपेसिटर फ्रॉम अ मिक्स कलेक्शन। मतलब एक कलेक्शन में अगर हम ये अलग अलग एलिमेंट्स रख दें, एलईडी रख दें, रजिस्टर रख दें, कैपेसिटर रख दें, तो कैसे पता करोगे? रजिस्टर की खासियत क्या है? रजिस्टर की खासियत ये है कि उसमें करंट का फ्लो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में। डायोड की खासियत क्या है कि डायोड सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को जाने देगी। और एलईडी की खासियत क्या है? एलईडी की खासियत है कि वो लाइट एमिट करेगी जब मल्टीमीटर से कनेक्ट करोगे। कैपेसिटर की खासियत क्या है? कैपेसिटर की खासियत क्या है? कैपेसिटर की खासियत ये है कि इनिशियल करंट फ्लो मैक्सिमम होगा, लेकिन वो कुछ देर के बाद डीके कर जाएगा, ठीक है। तो ये थे वो 18 एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 14 कहे थे मैंने शायद स्टार्टिंग में, 18 एक्सपेरिमेंट जो कि आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल स्किल के सेट में दिखेंगे। सो आई होप इट वाज यूजफुल। आप लोग कमेंट में जरूर बताना आपको कैसा लगा, और अगला यूनिट आप क्या चाहते हैं, अगला रिवीजन आप क्या चाहते हैं, वो भी मुझे बताना। आपका प्यार ही मेरा मोटिवेशन है। गुड बाय, लव यू ऑल।